हेलो बच्चों, चलिए आज फिर एक नई टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें पता है कि ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा है, मतलब इसमें वीडियोज़ बहुत आ रहे हैं, तो कोई नहीं, हमें पेशेंस रखना है, आराम से सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि हमें तो एग्ज़ामिनेशन में जो आने वाले क्वेश्चन है उसको फोड़ना है ना, तो हमें वीडियोज़ का नंबर ज़्यादा हो रहा है और हम एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ा रहे हैं, ये सब पर ध्यान नहीं देना है। हमें पता है कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कौन-सा पॉइंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसमें हमें बाहर जाना चाहिए, किसमें नहीं जाना चाहिए, ये सब हमें पता है। तो फिर घबराइए नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो भी पॉइंट, जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके लिए वो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। लेकिन हाँ, उससे पहले हमने कल की क्लास में प्रेजेंटेशन पढ़ा था, उसमें शायद एक पॉइंट हमसे मिस हो गया, तो उसको थोड़ा-सा आप देख लो। छूटा ये है बच्चे कि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस टाइप के प्रेजेंटेशन में बाइलोक्युलर टाइप की ओवरी मिलती है। देखो, पैरेटियल टाइप का जो सॉरी प्रेजेंटेशन होता है, वो तो हम ये श्योर है कि ये इनर वॉल ओवरी से ही जो ओव्यूल अटैच होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ओवरी होती है, वो डिवाइड होती इमैच्योर कंडीशन में भी इस तरीके से डिवाइड मिलेगी आपको, जिसको हम फाल्स सेप्टम बोल रहे हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? फाल्स सेप्टम। ये हो गया फाल्स सेप्टम। यानी ओवरी जैसे आप एक्साइल टाइप के प्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि ओवरी जो है वो डिवाइड होती है सेप्टम से, मल्टीलोक्युलर ओवरी बनी थी वहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर पेरिटियल टाइप के जो प्रेजेंटेशन में जो ओवरी होती है, ये फाल्स सेप्टम से डिवाइड होती है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती। मतलब लगेगी कि डिवाइड है पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। लेकिन जब ये ओवरी मैच्योर होती है तो वो डिवाइड हो जाती है। तो हमें जब मैच्योर होती है तो ये बाइलोक्युलर ओवरी बन जाएगी। भाई नॉर्मल सी बात है बच्चे, अगर ये फाल सेप्टम है और ये मैच्योर होके कंप्लीट बन जाए, तो क्या ये सेप्टम जैसा बन जाएगा? तो ये बाइलोक्युलर ओवरी बना सकता है पैरेटियल टाइप का प्रेजेंटेशन। लेकिन इसमें आपको फाल सेप्टम मिलेगा, पर ये याद रखना है, इसमें ओवरऑल यही याद रखना है कि पैरेटियल टाइप के जो प्रेजेंटेशन है उसकी ओवरी में फाल सेप्टम होता है और फाल सेप्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, रफ्लम। रप्लम के नाम से जानते हैं, स्टार लगाना ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। रप्लम फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ओवरी, किस टाइप के ओवरी में जो है फाल सेप्टम या रप्लम मिलता है। तो पेरिटियल में मिलता है। बाद में ये ओवरी बाइलोक्युलर हो जाती है, मतलब 2 लोक्यूल में। देखो यहाँ भी अगर फाल सेप्टम की बात करूँ तो यहाँ भी ओवरी 2 लोक्यूल में डिवाइड हुई दिख रही होगी आपको। तो बस यही याद रखना था, यही हमसे छूट गया था आई थिंक। बाकी आपने वीडियो देखा होगा, तो इसको मेंशन कर लो वहीं पर। एनसीईआरटी में ही मेंशन कर लो, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने याद होगा आपको तो हमने फ्रूट्स पढ़ा था और टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ा था। आज फिर से हम टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो है हम टाइप्स ऑफ फ्रूट में सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कुछ टर्म ज़रूर दिए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर रहे। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो हम ये समझते हैं कि जो आज का लेक्चर है वो 10% एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा जाएगा, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, हमें इसलिए पढ़ना है कि हमारे एग्ज़ाम में हमसे एमसीक्यू बन जाएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्रूट किसे बोलेंगे? व्हाट इज़ सिंपल फ्रूट? तो सिंपल फ्रूट जनरली जो होता है हमारा वो डेवलप होता है, किससे डेवलप होता है? सिंगल, सिंपल और कंपाउंड ओवरी, यानी सिंगल सिंपल ओवरी से या कंपाउंड ओवरी से। अब कंपाउंड ओवरी का मतलब क्या है? कंपाउंड ओवरी यानी आपने मल्टी कार्पेलरी पढ़ा होगा। तो मल्टी कार्पेलरी ओवरी और साथ में ये जो ओवरी होगी वो सिन कार्पस होगी, ठीक है? ओवरी कैसी होगी? सिन कार्पस होगी, सिन कार्पस होगी। तो फ़ोकस करना बड़े ध्यान से देखो आप, यहाँ पर हमने ये बताया कि जो सिंपल फ्रूट होता है, वो डेवलप होता है सिंगल यानी मोनोकार्पेलरी से। इसमें सिंगल मीन्स आप ये जान लो, मोनोकार्पेलरी से डेवलप होगा। एंड या फिर कंपाउंड ओवरी से डेवलप हो सकता है, यानी जिसे मल्टी कार्पेलरी ओवरी बोल रहे हैं, उससे भी डेवलप हो सकता है। तो मोनो कार्पेलरी प्लस मल्टी कार्पेलरी ओवरी से सिंपल फ्रूट बनता है। लेकिन ये याद रखना है कि जो मल्टी कार्पेलरी ओवरी होगी वो सिन कार्पस हो, यानी कि आपस में फ्यूज़ हो, है ना? ओवरी की जो वॉल हो आपस में फ्यूज़ हो, तो वो सिंपल फ्रूट बनाएगा हमारा। तो ये सिंपल फ्रूट का डेफिनिशन था, जिसमें अपने सिंगल, सिंपल और कंपाउंड ओवरी से ऑफ अ फ्लावर, यानी कि एक ओवरी जो है वो कंपाउंड हो सकती है या सिंगल यानी मोनोकार्पेलरी
ओवरी हो सकती है जिससे एक सिंपल फ्रूट बनता है, ठीक है? अब ये सिंपल फ्रूट जो होता है जैसे जनरली आप एक डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। बहुत ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, पहले भी हमने इसको देखा था जब हम गाइनोशियम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। आई थिंक वहाँ तो हमने बहुत सारे डायग्राम इसके बनाए थे, मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी, ये सारे डायग्राम हमने बनाए थे वहाँ पर। तो यहाँ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक कार्पेल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर है और ये ओवरी की वॉल, ये क्या है? ओवरी की वॉल है। ये ओवरी अंदर इसके ओव्यूल अटैच होता है, ये ओव्यूल अटैच होता है, ठीक है? और ये है ओवरी की वॉल, क्या है? ओवरी वॉल है। ओवरी बॉल जब मैच्योर होता है, यानी ओवरी बॉल जब फ्रूट बनाता है, तो ओवरी बॉल का नाम फ्रूट में चेंज हो जाता है और उसका नाम हम रखते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प। यानी फ्रूट बॉल जो हमें ओवरी बॉल से फ्रूट बॉल जो बन रहा है, उसको हम पेरिकार्प नाम देते हैं। अब इसके बेसिस पर 2 टाइप का हमें पेरिकार्प देखने को मिलेगा। एक हमें मिलेगा सिंगल लेयर बस ध्यान से बस देखो बस, आप एकदम ध्यान से वीडियो देखो, हम सब समझा देंगे आपको। सिंगल लेयर हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 लेयर में 3 लेयर। तो मान लो ये कोई एक फ्रूट है, ये एक फ्रूट है जिसको हम ड्राई फ्रूट बोल रहे हैं, ड्राई फ्रूट। अब ये जो ड्राई फ्रूट होता है जैसे व्हीट हो गया, मेज़ हो गया, राइस हो गया, ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे। तो यहाँ पर जो फ्रूट वॉल है वो पेरिकार्प ही है। यानी पेरिकार्प नॉट डिविजिबल इंटो एनी पार्ट्स मतलब पेरिकार्प डिवाइड नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रूट में यानी मैक्सिमम ऐसा होगा कि कुछ फ्रूट में जो फ्रूट वॉल है वो डिवाइड होगा 3 लेयर में, 3 लेयर में डिवाइड होगा। जैसे आउटर लेयर को हम नाम देंगे एपिकार्प, जो मिडल लेयर होगी उसको नाम देंगे मेसोकार्प और जो सबसे लास्ट में आपका दिख रहा है इसको बोलते हैं एंडोकार्प, एंडोकार्प। और इन तीनों को एक साथ हम बोल रहे हैं, इन तीनों को एक साथ बोलेंगे पेरिकार्प, पेरिकार्प। ऐसे समझ लो। पेरिकार्प यानी एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प तीनों को हम बोल रहे हैं यानी जो पेरिकार्प है डिविजिबल इंटो 3 लेयर 3 लेयर में डिवाइड है, तो हम इसको नाम दे रहे हैं पेरिकार्प, हम यहाँ लिख देते हैं। इन तीनों को हम बोलते हैं क्या? पेरिकार्प, पेरिकार्प, ठीक है? तो फोकस करो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझ लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल फ्रूट क्या है? सिंपल फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है? अभी हमने डिस्कस किया था सिंपल फ्रूट जो है मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पल अगर मल्टी कार्पल होगा तो वो थिन कार्पस कंडीशन होना चाहिए जिससे क्या बनेगा सिंपल फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? अब हमने सिंपल फ्रूट को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में जिसको हम ड्राई फ्रूट और इसको हम नाम देते हैं जिसमें 3 लेयर मिलता है हमको उसको हम नाम देते हैं फ्लेशी फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट, ठीक है? फ्लेशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लेशी फ्रूट। तो यहाँ पर जो ये कार्पेल का डायग्राम हमने ड्रॉ किया जिसमें हमने बताया कि ये जो वॉल है क्योंकि ये ओवरी है, तो आउटर जो वॉल दिख रही है आपको इसको हमने ओवरी वॉल नाम दिया। ओवरी वॉल जब फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो उसको पेरिकार्प नाम देते हैं। पेरिकार्प की सिंगल लेयर हो सकती है कुछ फ्रूट में और कुछ फ्रूट में 3 लेयर हो सकती है। जिस फ्रूट में सिंगल लेयर होती है उस वो फ्रूट कैसा फ्रूट होता है? ड्राई फ्रूट होता है। कैसा फ्रूट होता है? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में जो ओवरी वॉल है, वो एक सिंगल वॉल मतलब पेरिकार्प में कन्वर्ट हुआ। तो पेरिकार्प डिवाइड नहीं हुआ है इसलिए सिंगल लेयर बोलते हैं। लेकिन जो फ्लेशी फ्रूट होता है, उसमें पेरिकार्प 3 पार्ट्स में यानी 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। सबसे आउटर होता है एपिकार्प, उसके बाद वाली लेयर होती है मेसोकार्प और तीसरी लेयर होती है जो अंदर होती है एंडोकार्प। ये तीनों लेयर को हम एक साथ नाम देते हैं पेरिकार्प क्योंकि पेरिकार्प ही 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब हमें लग रहा है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिंपल फ्रूट एंड के टाइप्स। अभी हमने हमने ये डिस्कस किया कि जो सिंपल फ्रूट है, वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ पेरिकार्प। अगर हमारा एक ही लेयर है पेरिकार्प का, तो हम उसको नाम देते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को एक और नाम से जानते हैं कैप्सुलर फ्रूट, ठीक है? कैप्सुलर फ्रूट भी बोल रहे हैं और फ्लेशी फ्रूट में क्या है पेरिकार्प डिविजिबल इंटू 3 पार्ट्स। आउटर एपिकार्प है, इनर मेसोकार्प है और
मतलब मिडल मेसो है और इनर जो है एंडोकार्प। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ये भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। एक आपका है डेहिसेंट टाइप, दूसरा इनडेहिसेंट टाइप और थर्ड हमारा है साइज़ोकार्पिक। डेहिसेंट टाइप में जब पूरा फ्रूट मैच्योर होता है, इसका एग्ज़ाम्पल याद रखना, इसका एग्ज़ाम्पल लेग्यूम लेग्यूम और मस्टर्ड मस्टर्ड। तो जिसमें ब्रासिकेसी, फैबेसियाई दोनों फैमिली आ रही है। डेहिसेंट टाइप में क्या होता है कि जब ध्यान से सुनो, डेहिसेंट टाइप में क्या हो रहा है कि जो फ्रूट होता है, जब वो मैच्योर होता है, तो मैच्योर होने के साथ वो ईज़िली जो पेरिकार्प होती है, वो ओपन हो जाती है। ईज़िली पेरिकार्प क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो सीड आराम से बाहर निकल जाता है। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे आपने मटर मटर का जो फल खाया होगा आपने, जो मार्केट से मटर हम लाते हैं, सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, तो हम ऊपर से ऐसे खोल देते हैं, तो उसके अंदर से सीड निकल जाता है। होता है ना ऐसा? सीड को हम सब्ज़ी में यूज़ कर लेते हैं, जो जो उसका पेरिकार्प होता है, जो उसका बाहर का छिलका होता है, उसको उठा के फेंक देते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी वो इमैच्योर अभी मैच्योर तो हुआ नहीं है। मार्केट से जो लेकर आ रहे हैं, वो तो हरी मटर है। लेकिन जब प्लांट में वही हरी मटर धीरे-धीरे मैच्योर हो जाती है, तो जो पेरिकार्प जो आप निकालते हो, जब वो मैच्योर होती है, तो अपने आप ही वो ओपन हो जाती है। तो पेरिकार्प ईज़िली ओपन हो जाए, डेहिसेंट हो जाए, जिसकी वजह से सीड अंदर से बाहर से अंदर से जो है बाहर। तो ये डेहिसेंट टाइप के टाइप में होता है, ड्राई फ्रूट का एक टाइप है, जिसमें लेग्यूम और मस्टर्ड 2 एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं। लेग्यूम जैसे इसमें हमारा फैबेसी फैमिली, पी, मटर, ग्राम ये सब आ जाते हैं। ठीक है? एंड इनडेहिसेंट टाइप में आपको 2 टाइप पढ़ना है। इनडेहिसेंट टाइप में क्या है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें फ्रूट वॉल फ्यूज़ हो जाता है, फ्यूज़ विथ किसके साथ? सीड वॉल। सीड वॉल के साथ फ्रूट वॉल क्या हो जाता है? फ्यूज़ हो जाता है। यानी यहाँ पर देखो, जो हम मटर लेकर आए थे, मटर का छिलका बाहर फेंक दिए, तो वो पेरिकार्प यानी कि जो फ्रूट वॉल थी, वो हमने फेंक दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी हम सीड या फ्रूट खाते हैं, जिसमें हम दोनों खा रहे हैं, सीड भी खा रहे हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं। मतलब उसका ओवरी का वॉल भी खा पूरा-पूरा। एक हम टाइप पढ़ रहे हैं इसमें कैरियोप्सिस, जो इंडेhiscent का टाइप है हमारा। इसमें क्या होता है कि जो सीड होता है अंदर ही, मान लो ये सीड के बाद ये मान लो इसका फ्रूट बॉल, सीड एंड फ्रूट बॉल कंप्लीटली फ्यूज़ हो गए एक-दूसरे के साथ, कंप्लीटली फ्यूज़ हो गए। तो कंप्लीटली फ्रूट बॉल और सीड बॉल जब कंप्लीटली फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस टाइप के फ्रूट्स को हम इंडेhiscent टाइप का फ्रूट्स बोल रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट्स का टाइप। और ये हमें मिलता कहाँ है, इसका एग्ज़ाम्पल याद रखना है आपको। वो व्हीट में मिलता है सर, मेज़ में मिलता है, राइस में मिलता है, ये सारे एग्ज़ाम्पल। एक है किप्सेला टाइप, ठीक है? किप्सेला टाइप में जो इंडेसेंट का दूसरा टाइप हम देख रहे हैं, वैसे तो बहुत टाइप हैं, पर 2 करने इम्पोर्टेंट थे ये। किप्सेला टाइप में क्या होता है कि मान लो ये अंदर का एक सीड है और सीड जो है, ये फ्रूट है, फ्रूट की बॉल है। सीड और फ्रूट बॉल कहीं एक जगह से फ्यूज़ है। फ्यूज़न यहाँ पर फ्यूज़न हुआ है। एक प्लेस पर, यहाँ देखो पूरे-पूरे वॉल में के साथ फ्यूज़न हुआ था, यहाँ केवल एक प्लेस पर हुआ है। इसका एग्ज़ाम्पल आपको लर्न रखना है कि केला का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा सनफ्लावर, सनफ्लावर इसका एग्ज़ाम्पल है, सनफ्लावर। साइज़ोकार्पिक हमें डिटेल करना नहीं है, इसका एग्ज़ाम्पल आप याद रख सकते हैं, कोरिएंडर, कोरिएंडर इसका एग्ज़ाम्पल है जो याद रख सकते हैं आप, ठीक है? तो आपने ड्राई फ्रूट्स के 3 टाइप पढ़े हैं, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट, साइज़ोकार्पिक। डेहिसेंट में जब वो मैच्योर होता है, फ्रूट मैच्योर होता है, तो जो फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प है, वो ईज़िली निकल जाता है और सीड अलग हो जाता है। इनडेहिसेंट के केस में क्या होता है कि फ्रूट वॉल फ्यूज़ हो रहा है सीड वॉल से। जब फ्रूट वॉल सीड वॉल से फ्यूज़ हो रहा है, तो ये 2 टाइप हम इसमें पढ़ रहे हैं, बाकी और डिटेल करना मतलब पहले पढ़ा जाता था, अब ज़रूरत नहीं है। एक है कैरियोप्सिस, जिसमें फ्रूट वॉल और सीड वॉल कंप्लीटली फ्यूज़ है, यानी चारों तरफ से फ्यूज़ है। ये व्हीट, मेज़, राइस ये तीनों में होता है। यानी व्हीट, मेज़, राइस में हम फ्रूट वॉल भी खा रहे हैं और साथ में सीड भी खा रहे हैं। किप्सेला टाइप यानी जो सनफ्लावर का जो सीड होता है, उसमें फ्रूट वॉल और जो सीड की वॉल है, वो केवल एक जगह पर फ्यूज़ हुई है। ओनली वन प्लेसेस जहाँ पर फ्यूज़ हुई है, जिसको किप्सेला टाइप बोलते हैं। साइज़ोकार्पिक का एग्ज़ाम्पल कोरिएंडर है, इसको डिटेल हमें नहीं पढ़ना, ज़रूरत नहीं है, बस इसका एग्ज़ाम्पल याद रख लो बस। ठीक है एग्ज़ाम्पल?
अब फ्लेशी फ्रूट का हम टाइप देखते हैं बच्चे, बड़े ध्यान से समझना। फ्लेशी फ्रूट में क्या होता है कि जो पेरिकार्प है हमारा, पेरिकार्प डिवाइड डिवाइड है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में। आउटर है एपिकार्प, सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं मेसोकार्प एंड थर्ड नंबर पे हमारा आता है एंडोकार्प। तो एपी, मेसो एंड एंडो, ये 3 पार्ट्स होते हैं पेरिकार्प के। यानी पेरिकार्प डिवाइड 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड ये मेसोकार्प है, यम बना लो, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। अब इसके कुछ टाइप देखते हैं, यानी फ्लेशी फ्रूट्स में कुछ टाइप हैं, जैसे बेरी टाइप का एक फ्रूट्स होता है। जैसे एग्जांपल में टोमेटो ले लो। टोमेटो के अंदर टोमेटो जो है किस टाइप का फ्रूट है? बेरी टाइप का फ्रूट है जो फ्लेशी फ्रूट में आता है। तो हम टोमेटो का कौन-सा पार्ट खाते हैं? इसका एडिबल एडिबल पार्ट कौन-सा है? एडिबल पार्ट इसका क्या-क्या है? ध्यान से देखो। इसमें क्या इसका हम छिलका बाहर से निकालते हैं? नहीं निकालते सर। तो हम इसका क्या-क्या खा रहे हैं? इसका हम एपिकार्प भी खा रहे हैं, एपिकार्प भी खा रहे हैं। इसका हम एंडोकार्प भी खा रहे हैं, कुछ नहीं निकालते, सब खा जाते हैं ना। एंडोकार्प क्योंकि टोमेटो नॉट वेजिटेबल, ये फ्रूट समझना है इसको, समझना क्या है ही वो। एंड थर्ड पार्ट इसका क्या है? ये मेसोकार्प होगा बीच में, मेसोकार्प एंड लास्ट क्या है आपका? एंडोकार्प। तो ये 3 पार्ट तो खा ही रहे, मतलब पेरिकार्प तो खा रहे हैं, साथ में हम इसका सीड भी तो खाते हैं, प्लासेंटा भी तो खाते हैं, सीड, प्लासेंटा सब खा जा रहे हैं। तो बेरी यानी टोमेटो में सारे पार्ट एडिबल हैं। हेस्परडियम टाइप का ये दूसरा टाइप का फ्लेशी फ्रूट है, जिसमें आपका सिट्रस और ऑरेंज आता है। इसमें सर क्या खाते हैं? इसका एडिबल पार्ट क्या है? इसका एडिबल पार्ट की बात करें, तो इसमें हम खाते क्या हैं? एंडोकार्प प्लस इसका एंडोकार्प खाते हैं और दूसरे नंबर पे इसका हम प्लासेंटा खाते हैं। प्लासेंटा एंड एंडोकार्प, ये लिख लो, नोट डाउन कर लो कहीं पर, ठीक है? तो एडिबल पार्ट जो है हेस्परडियम यानी सिट्रस एंड ऑरेंज, जैसे आप ये बाहर का छिलका निकालते हैं ना, तो उसमें उसका पेरिकार्प, मेसोकार्प निकल जाता है। तो उसका एंडोकार्प बचता है, प्लासेंटा बचता है, सीड भी निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि सीड खाते नहीं है, आप सबको पता है। नींबू का सीड कहाँ खाते हैं? फेंक देते हैं इसमें। तो सीड नहीं खाते, इसका 2 ही पार्ट खाते हैं। अब आते हैं ड्रू फ्रूट्स, जो आपके बुक में ये दिया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ड्रू फ्रूट्स, इसलिए हम ये ड्रू फ्रूट्स दिया है, इसलिए हम और टाइप पढ़ाएँ, तो ये भी फ्लेशी फ्रूट में अंदर फ्लेशी फ्रूट में ही आ रहा है। ड्रू फ्रूट्स को हम स्टोनी फ्रूट भी बोलते हैं, स्टोनी फ्रूट भी बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं? रीज़न बताएँगे इसका। ड्रू ड्रू फ्रूट्स के फीचर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिख लो, ये एनसीईआरटी में है भी ये, मार्क कर लो। एनसीईआरटी में दिया है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? अगर हम इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर हम आपसे कहें कि अगर वो एक टाइम के लिए आप भूल भी गए, लेकिन इसको मत भूलना। ये आया हुआ है यहाँ क्वेश्चन। ड्रू फ्रूट्स वही हो सकते हैं जो जिसका जो कार्पल हो वो कैसा हो? मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी हो। सीड उसमें सिंगल यानी एक ही सीड बन रहा हो। मोनोकार्पेलरी हो, सीड सिंगल हो, क्योंकि मोनोकार्पेलरी में मल्टीपल सीड भी लग सकता है। तो सीड सिंगल बन रहा हो उसके अंदर, ओवरी हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी हो एंड जो एंडोकार्प है वो हार्ड हो, यानी स्टोनी हार्ड। तो अगर ये फीचर जिस भी फ्रूट में मिल रहे हैं, वो सारे फ्रूट हमारे ड्रू फ्रूट हैं। ड्रू फ्रूट के फीचर क्या है? पहला फीचर है सर मोनोकार्पेलरी होना, जिसमें एक ही सीड होना चाहिए। मोनोकार्पेलरी और सीड एक होना चाहिए। दूसरा ओवरी उसकी सुपीरियर होनी चाहिए और थर्ड उसका एंडोकार्प हार्ड होना चाहिए। ये 3 फीचर जिसमें भी मिल रहे हैं, वो फ्रूट हमारा ड्रू फ्रूट होगा। इसका एग्ज़ाम्पल आपके एनसीईआरटी में मैंगो और कोकोनट है और यही याद रखना है। अब आपके एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है जिसमें मैंगो और कोकोनट 2 एग्ज़ाम्पल दिख रहा है आपको। आप सबने दोनों को खाया है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। मैंगो आप जब खाते हैं तो इसका बाहर का छिलका निकाल के फेंक देते हैं। बोलो, फेंक देते हैं ना? जब बाहर का छिलका निकाल के फेंकते हैं तो आप फेंकते क्या है उसका? एपिकार्प फेंकते हैं, एपिकार्प फेंक देते हैं। उसके बाद अंदर का जो पार्ट होता है, जैसे ही छिलका निकालते हैं उसके जो अंदर का पार्ट होता है जिसको मेसोकार्प बोल रहे हैं, यही तो हम खाते हैं। तो हम मैंगो में क्या खाते हैं? मैंगो के केस में हम खा रहे हैं इसका मेसोकार्प। मैंगो का मेसोकार्प एडिबल
इसका मेसोकार्प एडिबल है। उसके बाद जब हम फ्लेशी पार्ट यानी जो मेसोकार्प खा लेते हैं, तो उसके बाद एक हार्ड लेयर मिलती है जो एंडोकार्प, वो उसको तो हम नहीं खाते हैं। एंडोकार्प अगर आप खोल देंगे, उसको ओपन करेंगे, तो उसके अंदर उसका सीड होता है, ठीक है? तो एंडोकार्प इसका स्टोनी और हार्ड होता है। अब आते हैं कोकोनट में। जब कोकोनट ग्रीन होता है, तो आउटर पार्ट उसका एपीकार्प होता है, जो कि यहाँ नहीं दिखा है। इसमें जो सेकंड लेयर, जो ये फाइब्रस आपको लेयर दिख रही है, फाइब्रस, इसमें भी फाइबर है इस तरीके से, जो फाइब्रस लेयर दिख रही है, ये मेसोकार्प है। तो क्या कोकोनट का ये फाइब्रस पार्ट हम खाते हैं? नहीं खाते हैं। ये फाइब्रस पार्ट जैसे ही रिमूव करते हैं, एक अंदर हार्ड स्टोनी आपको एंडोकार्प दिखता है। तो इसका जो एंडोकार्प का आउटर स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं खाते। तो हम इसका रियल में कोकोनट का क्या क्या खा रहे हैं? एंडोस्पर्म खाते हैं। एंडोस्पर्म या हमें बोल सकते हैं इनर एंडोकार्प खाते हैं। इनर एंडोकार्प खाते हैं। तो एंडोस्पर्म रियल में इसका सीड ही खाते हैं। रियल में इसका सीड खाते हैं। ठीक है, तो कोकोनट में हम क्या क्या एडिबल है हमारा? एंडोस्पर्म एडिबल। ये इसका एडिबल पार्ट, और इसका एडिबल पार्ट मेसोकार्प। मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है? मेसोकार्प। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, फ़ोकस करो। पेपो। पेपो एक अनदर टाइप का फ्रूट्स है जो फ्लेशी फ्रूट में आ रहा है। इसका एग्ज़ाम्पल कुकुम्बर, हर किसी ने खाया, हर किसी के घर में मिलता है, मतलब मार्केट से लोग लेकर आते हैं, खाते हैं या घर पे उगाया जाता है। तो इसका हम बाहर का छिलका फेंक देते हैं, कुछ लोग ये भी खा लेते हैं, वो अलग मैटर है। पर इसका जो एपीकार्प है, वो हम फेंक देते हैं, तो इसका एडिबल पार्ट क्या है? एडिबल पार्ट इसमें क्या है? इसका एडिबल पार्ट है एंडोकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प, और सीड निकालते नहीं हैं, तो हम सीड भी खा लेते हैं, इसका प्लासेंटा भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। पोम, ये आपका अनदर टाइप का एक फ्लेशी फ्रूट का टाइप है। इसमें आपको एप्पल और पियर्स को रखा गया है पोम में, जिसमें हम उसका थैलेमस, जनरली उसका थैलेमस खाते हैं, एपिकार्प खाते हैं, एंडोकार्प खाते हैं, लेकिन इसका सीड फेंक देते हैं, सीड कहाँ खाते हैं? तो सीड नहीं खाते इसका। हम इसका मेनली इसका जो अगर हम बात करें, तो ये फॉल्स फ्रूट में आता है, तो इसका हम थैलेमस ही खाते हैं। बाकी इनर पार्ट लोग, बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, लेकिन थैलेमस इसका एडिबल पार्ट पोम में थैलेमस है। और अगर बहुत इनर मतलब अगर ऑप्शन में थैलेमस नहीं दिया है, तब आप एपिकार्प, मेसोकार्प ये नाम ले सकते हैं, लेकिन थैलेमस ही पोम में खाते हैं। ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी सिंपल फ्रूट में अभी तक हमने जो पढ़ा है, वो सब सिंपल फ्रूट फ्रूट पढ़ रहे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एग्रीगेट फ्रूट्स, यानी दूसरा टाइप है। एग्रीगेट फ्रूट डेवलप फ्रॉम, ये किससे डेवलप हो रहा है? डेवलप फ्रॉम, डेवलप हो रहा है किससे? मल्टी कार्पेलरी हो, यानी मल्टी कार्पेलरी हो। जैसे वहां पर था मल्टी कार्पेलरी, सिंपल में भी था, लेकिन वहां सिन कार्पस था, यहाँ एपोकार्पस हो गई। सिन कार्पस में ओवरी फ्यूज होती है, और एपोकार्पस कंडीशन में ओवरी अलग अलग रहती है। ओवरी क्या होती है? जैसे मान लो ये एक लेमस है, यहाँ पर एक ओवरी यहाँ है, एक ओवरी यहाँ है, एक ओवरी यहाँ है। तो ओवरी थैलेमस से अलग अलग, ठीक है? तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, जबकि सिंपल फ्रूट में क्या था? मल्टी कार्पेलरी तो था, लेकिन वहाँ सिन कार्पस हमने बताया। यहाँ एपोकार्पस ओवरी, यानी यहाँ पर ओवरी अलग-अलग, फ्यूज़ नहीं। इसका एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़, प्लम, पीच, वॉलनट, लोटस, स्ट्रॉबेरी, आलमंड, ब्लैकबेरी, ऑल बेरी एक्सेप्ट मुलबेरी, यानी मुलबेरी को छोड़ के सारी बेरीज़ जो आती है आपकी एग्रीगेट फ्रूट में आती है। मुलबेरी को अगर आप छोड़ दो, तो सारी की सारी फ्रूट जो है वो किसमें आएगी? यानी सारी की सारी जो बेरी है आपकी, वो आएगी आपकी एग्रीगेट फ्रूट में। मुलबरी नहीं है इसमें, ठीक है? वो अलग टाइप में आता है। तो ये और ये सारे एग्ज़ाम्पल, तो ये याद रखना, आपके दिमाग में घुसा के रखो, एग्रीगेट टाइप के फ्रूट में मल्टी कार्पेलरी ओवरी होनी चाहिए और एपोकार्पस कंडीशन होना चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर जिसमें ब्लैकबेरी है ये कौन-सी बेरी? ये ब्लैकबेरी है, और ये कौन-सी बेरी है? स्ट्रॉबेरी है। नॉट अ सिंगल फ्रूट, ये सिंगल फ्रूट नहीं है, आप देखो ध्यान से। अगर आप ब्लैकबेरी को ध्यान से देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे ऐसे छोटे-छोटे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इस तरीके से छोटे-छोटे स्ट्रक्चर, है ना? इस तरीके से। तो ये मल्टीपल फ्रूट इसमें बना हुआ है, तो इसको हम फ्रूटलेट भी बोलते हैं, फ्रूटलेट, इसको फ्रूटलेट भी बोलते हैं। तो ये फ्रूटलेट, यानी आप यहाँ पर बेरीज़ में आप ये छोटे-छोटे जो
स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रॉबेरी में भी आपको छोटे-छोटे इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे, इस तरीके से। तो इसी को हम फ्रूटलेट बोलते हैं। तो ये सिंगल फ्रूट नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे फ्रूट, ठीक है? क्योंकि ये मल्टी कार्पेलिटी एपोकार्पस से बना है, ठीक? क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये फ्रूटलेट आपस में मिलके कंप्लीट फ्रूट बना लेते हैं। ठीक एग्रीगेट टाइप में आपको ये समझ में। अब आते हैं कंपोजिट फ्रूट यानी जो तीसरा टाइप है, ये डेवलप कहाँ से हो रहा है? डेवलप इन्फ्लोरेसेंस, पूरा इन्फ्लोरेसेंस डेवलप हो जा रहा है। मान लो जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, ये एक पेडंकल, फ्लोरल एक्सिस पेडंकल बोल रहे थे ना, जिसको हम फ्लोरल एक्सिस भी बोला था, फ्लोरल एक्सिस। इस पर यहाँ पर कोई एक कार्पेल लगा है, यहाँ पर कोई एक कार्पेल लगा है इस तरीके से, यहाँ पर कोई कार्पेल लगा है, ठीक है? यहाँ पर कार्पेल लगा है। तो ये सब के सब अलग-अलग कार्पेल हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर हैं, ये सब फ्लावर है। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर। अब जब इससे फ्रूट बनना हो, तो पूरा का पूरा ये फ्लावर, पूरा का पूरा एक सिंगल एक फ्लावर है। लेकिन ये पेडंकल पर अटैच है, तो ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट बना ले। वो किस टाइप का फ्रूट होगा? कंपोजिट फ्रूट होगा। ठीक है? कंपोजिट फ्रूट। तो इसमें एग्ज़ाम्पल आता है जैक फ्रूट, कटहल खाते हैं। पाइनएप्पल आप खाते हैं। पाइनएप्पल फ्रूट नहीं है, बल्कि उसके अंदर मल्टीपल फ्रूट है जो उसके अंदर है और साथ में उसका फ्लोरल एक्सिस यानी पेडंकल भी उसके अंदर है। ठीक है? यानी पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है फ्रूट बना रहा है कंपोजिट में। मुलबेरी जब अभी-अभी इससे पहले हमने देखा ना, बेरीज़ सारी किसमें आ रही थी आपकी? एग्रीगेट फ्रूट में, लेकिन मुलबेरी आ रही है आपकी कंपोजिट फ्रूट में। यानी इसमें इसका पेडंकल भी फ्रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फाइकस जिसमें आपका फिग आता है, फिग का जीनस है फाइकस, फिग आता है। इसमें 3 पार्ट आते हैं, यानी फाइकस में 3 तरह के प्लांट आते हैं। एक आपका पीपल आता है, पीपल, बनियान ट्री आएगा इसी में और एक आता है अंजीर, अंजीर। तो ये 3 जो प्लांट हैं हमारे, 3 जो प्लांट हैं जो इसके अंदर फ्रूट बनते हैं तीनों में, वो फाइकस के अंदर हम रखते हैं, तो फाइकस जीनस में रखते हैं, ठीक है? जिसको हम फिग भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मुलबेरीज़, फाइकस अगर आप बोल रहे हैं तो पीपल, बनियान, अंजीर ये सब आ जाते हैं। कंपोजिट फ्रूट में। आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम भी शो हो रहा होगा, जिसमें आपने मुलबेरी आप देख पा रहे हैं, मुलबेरीज़ है ये। आप कहेंगे सर ये ब्लैकबेरी की तरह दिखा, नहीं ब्लैकबेरी छोटी-छोटी साइज़ में होती है। देखो, ब्लैकबेरीज़ की साइज़ छोटी-छोटी है, इसमें जो फ्रूट रेट है ये साइज़ पूरी छोटी है। और जबकि आपकी जो मुलबेरीज़ होती है उसकी साइज़ थोड़ी-सी बड़ी होती है, साइज़ बड़ी होती है। और यहाँ पर देखो ये जैक फ्रूट है। जैक फ्रूट फ्रूट जिसके अंदर पूरा पेडंकल है और उसके साथ बहुत सारे अंदर सीड लगे होते हैं, आप सबको पता है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस दोनों में फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कंपोजिट टाइप का फ्रूट हो गया और इस टाइप के फ्रूट में जिसमें जैसे जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मुलबेरी को हम सिरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट भी बोलते हैं। सिरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट, सॉरी सोरोसिस। सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट बोल रहे हैं। किसमें? जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मुलबेरी हम सोरोसिस टाइप का फ्रूट भी बोलते हैं। तो ये स्टार लगा के इसको भी नोट डाउन कर लो कहीं। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। तो आज की क्लास यहीं पर हम फिनिश करेंगे। जो फ्रूट में जितना भी एक्स्ट्रा आपके एग्ज़ाम में आ सकता है या पिछले पीवाई क्विज़ में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, हमने सब पढ़ा दिया बच्चों। कुछ भी नहीं छूटा है। हम मतलब आप अगर अच्छे से वीडियो देख रहे हो, एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हो, हम श्योर हैं कि आपके सारे पीवाई क्विज़ के क्वेश्चन बनने चाहिए। 1-2 को छोड़ देंगे हम, तो सारे बनने चाहिए। ठीक है? कुछ भी नहीं छूटा है इस चैप्टर और पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत डर लगता है इस चैप्टर में, पर बहुत सिंपल है, बहुत आराम-आराम से हमने एक-एक छोटे-छोटे टॉपिक को डिस्कस किया है। बहुत अच्छे से वीडियोज़ देखो और जाके अपने एनसीईआरटी की रीडिंग करो, हम श्योर हैं कि आपका हर एक कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। करना क्या है? वही सब सेम रेगुलर हम इस बात को बताते हैं, बिना इन 3 पॉइंट के सिलेक्शन नहीं होगा, हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें। और आप कितने अच्छे से पढ़ लिए मेरे लेक्चर को, नहीं होगा अगर आप एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग नहीं कर रहे हो, आप एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, पीवाई क्विज़ सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है? अगर ये कर रहे हो तो कोई रोक नहीं सकता ये भी, कोई रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सीड पर होगा। आई थिंक हमारा 2 लेक्चर और होगा इसमें, जिसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका होगा और आई होप कि हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक ना समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में राइट करो। अभी आप बहुत अच्छे तरीके से हमें कह सकते हैं कि वीडियोज़ को नहीं देख पा रहे हो या टाइम नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं।
एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहो, लेकिन जहाँ भी टॉपिक आपको लगे ना समझ में आ रहा है, वीडियोज़ ऑन करो, देखो उसको, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं समझ में आया उस टॉपिक को सर्च करो, साथ में आप वीडियो देखो और उसके बाद पढ़ो, हम श्योर हैं कि समझ में आ जाएगा। चलो, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह